बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर हमारा है न्यूमेरिकल मेथड्स, जिसका आज है लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरिया अंडर अ ग्राफ। मैंने लिखा, बुक्स वगैरह में ऐसा नॉर्मली लिखते हैं, पूरा किया है। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरिया फ्रॉम द ग्राफ, मैंने क्या कहा, फ्रॉम द ग्राफ, बाद में समझा दूंगा क्यों। फ्रॉम द ग्राफ अप टू एक्स एक्सिस इन द गिवन इंटरवल, ठीक है। तो खैर मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। तो इस लेक्चर में आपको मिलेंगी ये चीज़ें, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरिया बाय रेक्टेंगल्स। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। वन इमंग दोज इज रेक्टेंगल्स। आज रेक्टेंगल वाला डिस्कस करेंगे, कल इंशाल्लाह फिर ट्रिपीजियम वाला डिस्कस करेंगे। इसका फार्मूला आ जाएगा, इसका एक एग्जाम्पल कर देंगे, कंपेरिजन विद एग्जैक्ट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कर देंगे। फिर वाई, ये हम क्यों करते हैं जब एक्चुअल के लिए, अब बाद में आप देखेंगे कि जब हमारे पास आजकल इंटीग्रेशन वगैरह से हम निकाल सकते हैं एक्चुअल वैल्यूज, तो फिर ये हम क्यों पढ़ते हैं, नंबर वन। और दूसरा क्या कि इसका फिर इम्पोर्टेंस ये इन मेथड्स का। ठीक हो स्टूडेंट्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आपके मैसेजेस आते हैं कि सर हमें आपका वो वाला लेक्चर नहीं मिल रहा, हम फलां चैप्टर या प्लेलिस्ट फाइंड नहीं कर सकते। उसका तरीका ये होगा कि आप यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे आप देंगे या पूरा नाम मेरे चैनल का मैथ्स.फिजिक्स, या सिंपल आप यहाँ पे टाइप करें माजिद अमीन मैथ्स, तो ये आपको डायरेक्ट ये माजिद अमीन मैथ्स आप क्लिक करेंगे, ये आपको ले जाएगा मेरे चैनल पे। ये मेरा चैनल है मैथ्स.फिजिक्स, इसको आप क्लिक करेंगे। अब इसमें तो तकरीबन 577 वीडियोज़ हैं, तो वीडियोज़ देख के तो आप नहीं कर सकते। फिर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। अब ये आप क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, अब जैसे इलेक्ट्रिक सीरीज़ का है, ये आप सेकंड ईयर का जो चैप्टर है, ये देखिए ये मैंने लिखा है सेकंड ईयर मैथ्स एंड फंक्शन चैप्टर है। इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड ईयर है, ये 10th क्लास है। तो जो भी चैप्टर आपको रिक्वायर्ड हो उसमें आप चले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ईयर का ये मैट्रिक्स है, ये जी सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का वेक्टर्स है, सेकंड ईयर का कॉनिक है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस में, आप क्लिक करेंगे तो ये फुल प्लेलिस्ट है, इसमें आपको ये सब लेक्चर, ये देखिए लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ये आप क्लिक करके आप किसी भी लेक्चर में जा सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये इसका फिर तरीका होगा। ये लेक्चर नंबर 4 है, बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने डाली है, होपफुली इससे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू में मैंने आपको क्या कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला फिजिक्स वगैरह में आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट हो, वाई पर हमारा फोर्स हो, तो एरिया हम मालूम कर देंगे, दिस एरिया विल शो वर्क डन। ये तो इनमें डिस्कस कर दूंगा। इसमें पहले चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना ये वाला टॉपिक। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है आपका, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, इसको मैंने एफ ऑफ एक्स कहा। क्या मैंने कहा, एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब कोई से दो पॉइंट्स आप उठाएं, आप सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मैंने ये सेलेक्ट किया ए, और दूसरा पॉइंट फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट किया बी, ठीक है। और अब मैं इंटरेस्टेड हूं इस एरिया को मालूम करने में, यानी यहां से लेकर यहां तक। बाज बुक्स में लिखा है कि एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, वो एरिया जो ग्राफ ने और एक्स एक्सिस के दरमियान में, या यहाँ पे घेरा, बाउंडेड घेरा है, ग्राफ और एक्स एक्सिस के दरमियान में जो एरिया घेरा हुआ है, बाउंडेड, ठीक है, इन द गिवन इंटरवल। अब ये हमारा कोई इंटरवल है, ए बी, ए से स्टार्ट किया और बी तक इंटरवल का आइडिया आपको है, ठीक है। और इस एरिया में हम इंटरेस्टेड है इसमें, ठीक है। इसको मैंने इस तरह शेड किया, ठीक है, ये ग्रीन एरिया, कि ये एरिया कितना है, ओके जी, इस एरिया में हम इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम में इसमें इंक्लूड कर दूँ। इस एरिया में हम इंटरेस्टेड है, ग्रीन एरिया में। तो आजकल तो बहुत सिंपल है, आपको तो पता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये आपके लिंक अगर आपने नहीं देखा हो तो वहीं से फिर आप जाके इस लिंक में जाके आप डिटेल से मैंने आपको समझाया है क्यों। तो ये एरिया हम मालूम करते हैं, बिल्कुल इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ एक्स। और जहाँ से एरिया स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे एरिया ख़त्म हुआ है, फ्रॉम ए टू बी,
इससे जो आंसर आएगा वो आपको ये एरिया दे देगा, ये सारा का सारा एरिया फ्रॉम द ग्राफ अप टू एक्स एक्सिस इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, मगर पहले जमाने के लोग जब इंटीग्रेशन नहीं था वो कैसे मालूम करते थे? तो जाहिर है उसका उनका तो ये तरीका नहीं था शुरू में जब इब्तिदा हो गई इन चीज़ों की। स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, अब हम रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल, तो पहला आज हम डिस्कस करते हैं अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरिया बाय रेक्टेंगल्स। आप सब जानते हैं कि दिस इज रेक्टेंगल, फोर साइडेड फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। ये तो इसकी डिफिनीशन है। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल है, ऐसा बनाए आपकी मर्जी है। बाज़ लोग बोलते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स इज 90 डिग्री, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। या डायगोनल्स आर इक्वल, ये भी ठीक है। डायगोनल्स अगर इक्वल ना हो तो इसको फिर हम बोल ये डायगोनल कुछ और है और ये कुछ और है, ये ज़्यादा ये कम है डायगोनल, ये ज़्यादा है, इसको फिर हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। एनी हाउ ये रेक्टेंगल है। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक्चुअल एरिया हम मालूम करना चाहते हैं, ग्रीन एरिया। ठीक स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें अगर दो रेक्टेंगल्स बनाऊं, पहले लेट से मैं इसमें दो रेक्टेंगल्स बनाऊं इस गिवन एरिया में, टू रेक्टेंगल्स पहले, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक वो बिल्कुल दरमियान में मैंने इसको बाइसेक्ट किया, बिल्कुल इमेजिन करें कि इसका बिल्कुल मिड है ऐसे, ये बिल्कुल इन दोनों का मिड है। तो एक रेक्टेंगल आपका ए से आएगा माय स्वीट स्टूडेंट्स, ए से आएगा एक रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल ए से आएगा ये वाला। ठीक, होपफुली यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, समझ आ रही है आपको? अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये रेक्टेंगल है हमारा, यहाँ से बशमूल इस एरिया के ये वाला, ये इंपॉर्टेंस है फिलहाल अभी तो शुरू में था। तो एक रेक्टेंगल ये आए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाद में मैं भूल न जाऊँ इंपॉर्टेंस, ये जो अप्रॉक्सीमेशन हम करते हैं इसका ये हम क्यों करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो एक रेक्टेंगल ये आया और एक रेक्टेंगल ये आया, तो दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया का सम जमा ये तकरीबन बराबर है। सुनते जाएं, बराबर नहीं है, अभी जितनी ज्यादा हम करते जाएंगे तो उतना इसमें एरर कम होगी। ये जो वाइट है ये और ये एक्स्ट्रा है, एरर है। तो ग्रीन एरिया की हमें स्टूडेंट जरूरत है, ये हम मालूम करना चाहते हैं। तो ये बराबर होगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द सेकंड रेक्टेंगल। तो इस ब्लू इसको मैंने A1 कहा, इस रेक्टेंगल के एरिया को, और इसके एरिया को मैंने A2 कहा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जहां से पहला रेक्टेंगल स्टार्ट लेता है उसको मैंने x0 से रिप्रेजेंट किया, या A या x0। जहां पे पहला रेक्टेंगल खत्म होगा उसको मैंने x1 कहा, जहां पे सेकंड रेक्टेंगल खत्म होगा उसको मैंने x2 कहा। ठीक स्टूडेंट्स, अच्छा आपको तो बार बार हम ऑलमोस्ट हर टॉपिक में ये डिस्कस करते हैं कि ये जो पॉइंट है, अब इसमें x की वैल्यू क्या है x1, राइट स्टूडेंट्स, इसमें x की वैल्यू क्या है x1 और इसमें y की वैल्यू क्या है f ऑफ x1। ठीक, होपफुली नो कंफ्यूजन, ये तो सेकंड ईयर कोर्स में आखिरी चैप्टर है, तो ऐसा ना हो कि इसमें आप कंफ्यूज है f ऑफ x1। और ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि ये f ऑफ x1 हमें ये शो करता है, ये सारा ये दिस वन f ऑफ x1 किसी भी पॉइंट में जो y कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट शॉर्टकट में ऑर्डिनेट, यह हमें शो करता है उस पॉइंट और x एक्सिस के दरमियान में फासला। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू 1 2 3। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हुआ 1 2 3 4, राइट स्टूडेंट्स। अब ये एक पॉइंट आपने लिया 2 3, ये 2, इसमें x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो ये 3 क्या है, ये 3 है, ये वाला ये 3, ये डिस्टेंस हमारा 3 है। 2 तो ये डिस्टेंस 2 है, या ये वाला x डिस्टेंस along x डायरेक्शन, ये along y तो है, मगर ये 3 क्या शो करता है, दिस डिस्टेंस विच इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। तो इसमें y की वैल्यू f ऑफ x1 है, तो अब f ऑफ x1 मुझे ये फासला शो करेगा, दिस लेंथ f ऑफ x1। होपफुली क्लियर है आपको। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स चूंकि इसमें x की वैल्यू x2 है और y की वैल्यू f ऑफ x2 है, तो f ऑफ x2 अब ये होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट रेक्टेंगल
फर्स्ट अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है ये वाला विड्थ, दिस वन डिस्टेंस बिटवीन टू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से, और ये दोनों इक्वल है, इसको भी आप डेल्टा एक्स कह सकते हैं। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का जो एरिया है माय स्वीट स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ये तो आपको पता है, तो इसकी ये विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। तो मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स, लेंथ इसकी, चले दिस मल्टी, यानी वो और बात है, ये फॉर एग्जांपल 5 है, ये 2 है, तो इसका एरिया क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 is 10, या 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो एक को आप रेक्टेंगल कहें, तो इसका अब ये है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो लेंथ इसकी है एफ ऑफ x1, ये लेंथ ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल, और ये है विड्थ डेल्टा एक्स। सेकंड स्टूडेंट्स, एफ ऑफ x2 डेल्टा एक्स। राइट स्टूडेंट्स, एरिया। अब आप इनसे डेल्टा एक्स कॉमन करें, तो जब मैंने इनमें से डेल्टा एक्स कॉमन किए, इन दोनों में से डेल्टा एक्स, एक सिंपल एक्सप्रेशन आई हमारे पास, एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2। ये भी जब हम प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल करेंगे तो ये चीजें हम आगे इस्तेमाल करेंगे। ये आपका हुआ, अगर दो रेक्टेंगल्स हो तो जाहिर अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिखा है कि तकरीबन बराबर होगा, बराबर तो नहीं होगा, ग्रीन एरिया ये एरिया है, और इन दोनों के एरिया को जमा करेंगे तो एक एरिया ये आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा। अब ये ज्यादा है इस केस में, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ज्यादा हो। अगर कुछ ऐसे हो, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ हमारा कुछ ऐसे हो, मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पे मैंने एक ये बनाया स्टूडेंट्स ए से, ठीक है, एक मैंने ये बनाया, तो फिर जब हम करेंगे स्टूडेंट्स, एक तो हम ए से जाएंगे, यहाँ पे तो हम ए से जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए से। अब यहाँ पे तो रेक्टेंगल का एरिया ओरिजिनल एरिया से कम है, तो वो और बात है, ज्यादा और कम की बात नहीं है, मगर कम से कम रेक्टेंगल्स के एरिया का सम और एक्चुअल एरिया ये बराबर नहीं होंगे, सिंपल सी बात। अब इस पर्टिकुलर केस में ज्यादा है, ये वाला एरिया दिस वन ये ज्यादा है, ठीक है, ये है दो रेक्टेंगल्स। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर रेक्टेंगल्स में 4 कर दूंगा तो 4, अब मजीद आप बनाएं, इनके मिड को आप इनको जरा बाइसेक्ट करें, दोनों रेक्टेंगल्स को, एक ये आया एक ये आया। अब सुने, मोर रेक्टेंगल्स लेस एरर, मोर रेक्टेंगल्स, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम वो ट्रेपीजियम वाला करेंगे, तो इट मींस के लेस एरर, एरर कम होगी इसमें। कैसे वो स्टूडेंट्स कहते हैं, बाज इस तरह सोचते हैं कि 2 में अगर एरर 5 है तो जाहिर है 3 4 में ज्यादा होगा, 2 में अगर एरर 5 है तो 4 में तो 10 होना चाहिए, बिकॉज नहीं नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें, ये वो वाली बात नहीं है कि 2 मार्कर्स में अगर एरर इतनी है तो 4 मार्कर्स में इसकी डबल हो जाएगी, नहीं नहीं, वो तो ये नहीं है स्टूडेंट्स, लिसन। अब अगर इनको मैं दरमियान में इस तरह बाइसेक्ट कर दूंगा ए से, स्टूडेंट्स इसको भी मैंने दरमियान में बाइसेक्ट किया ए से, तो स्टूडेंट्स अब यहां से मैं ए से जाऊंगा और यहां पे मैं ए से जाऊंगा, ये रेक्टेंगल है, आप जरा गौर से देखिए, ए से गया, ए से आया, ए से गया, ए से, ये रेक्टेंगल है, और एक रेक्टेंगल ये है, ठीक। तो क्या ये वाला एरर, ये जो एरर थी यहाँ पे, ये कम नहीं हुई? इस तरह जब एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाया तो दिस मच इज द एरर। अब यहाँ दरमियान में मैंने कर दिया तो मैं ए से जाऊंगा, ए से मैं जाऊंगा, तो अब ये भी एरर दरमियान में से, तो 4 रेक्टेंगल्स में एरर कम है 2 रेक्टेंगल्स के मुकाबले में। अब ये हमारा x1 है, दिस इज x2, दिस इज x3, ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, x4। अच्छा इस डायग्राम से अब आपने ये क्या कंक्लूजन निकाला कि a और x0 बराबर है, b और xn बराबर है, वेयर n शोज रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद में लिखता हूं n रेक्टेंगल्स। अब जैसे यहाँ पे 4 रेक्टेंगल्स हैं तो x4 और b बराबर है, एक ही चीज है। इस तरह अगर 8 रेक्टेंगल्स में बनाऊंगा, 6 रेक्टेंगल्स बनाऊंगा तो फिर आखिर में x6 आएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 6 रेक्टेंगल्स बनाता तो 4 मैंने इसलिए कर दिए क्या आसानी हो मुझे, ठीक है। अगर 6 रेक्टेंगल्स हो तो एक फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे फिर आपका होता x6, b वुड बी इक्वल टू x6। जनरली स्पीकिंग जितने रेक्टेंगल्स हो तो xn,
वो बराबर होगा बी के। अच्छा, अगर 4 ये x3 x4, अब वही बात, ये आपका क्या क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 f ऑफ x1, तो ये आपका होगा f ऑफ x1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 f ऑफ x2, अब ये आपका होगा f ऑफ x2। ये फिर आपका यहां से यहां तक ये आपका होगा f ऑफ x3, और ये जो है x4 f ऑफ x4, तो ये फिर आपका होगा f ऑफ x4, दिस लेंथ f ऑफ x4। क्योंकि 4 रेक्टेंगल्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस एरिया ऑफ द थर्ड रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द फोर्थ रेक्टेंगल। तो बिल्कुल वही चीजें हैं, ये आपका, अब ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये फिर आपका होगा एफ ऑफ x3 डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ x4 डेल्टा एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब फिर आपका होगा एफ ऑफ x3 प्लस एफ ऑफ x4, ऐसे। ठीक, डेल्टा एक्स तमाम में से हम कॉमन करते हैं। अब ये प्रोसेस अब आप जनरली लिखें, अब आप जनरल लिखे फार्मूला जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, तो जनरली एरिया विल बी इक्वल टू, एरिया अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा डेल्टा एक्स, तो हमारा कॉमन हुआ तमाम में से, एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस एफ ऑफ xn। ये आपका आ गया स्टूडेंट्स जनरल फार्मूला इफ वी हैव n रेक्टेंगल्स और अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, मैंने क्या लिखा कि जितने रेक्टेंगल्स आप बढ़ाते जाएंगे उतनी एरर कम होती जाएगी। मतलब ये है कि आपका जो अप्रॉक्सीमेटेड, ये ब्लू वाला भी अप्रॉक्सीमेटेड एरिया है, ठीक है, और ये एक्चुअल एरिया है, तो ये दोनों, इन दोनों में एरर कम होगी, तो ये दोनों फिर बराबर होंगे। तो एग्जैक्टली बराबर कब होंगे, जब ये इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स हों। ठीक है, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी करे, कैसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स, तो भी समझा दूंगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, तो फिर देयर वुड बी नो एरर, एरर फिर नहीं होगी, तो फिर डेल्टा एक्स हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ xn, ऐसे। ठीक है, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये जो आप लोग इन्फिनिटी तो हम मैथमेटिकली करते हैं, आप लोगों ने फिजिक्स में ये देखा होगा कि ये हमारी अर्थ है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और किसी भी पॉइंट से अगर नियर सरफेस ऑफ अर्थ कोई बॉडी अगर हम ले जाएं इन्फिनिटी तक, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कुछ इस तरह आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, उस डिटेल में हम नहीं जाते, अगर ऊंच नीच हो तो फिर आप ठीक करें अपने लिए। ठीक है, तो अब ये कैसे हम इन्फिनिटी, यानी ये मार्कर है, या मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़ा हूं, तो ये मार्कर कैसे मैं ले जाऊंगा इन्फिनिटी तक, ये तो मुश्किल है, इन्फिनिटी में कैसे, तो ये हम ले जाते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली कैसे हम इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बनाएंगे यहाँ पे। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे आप 1 करोड़ रेक्टेंगल्स बनाए, तो क्या आप बना सकते हैं प्रैक्टिकली, बिकॉज वी हैव लिमिटेशन। तो उसका तो यानी ये रेक्टेंगल इतना, वो इट विल बी टू थिन, इतना थिन होगा। फॉर एग्जांपल इसकी अभी जो चौड़ाई है, फॉर एग्जांपल ये 0.01 मीटर है, मिसाल के तौर पर सेंटीमीटर है। अब आप जरा इमेजिन करें कि अगर एक रेक्टेंगल है जिसकी चौड़ाई ये है 0.00000000001 सेंटीमीटर। अब ये रेक्टेंगल इट इज सो थिन दैट इट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, मगर है तो रेक्टेंगल। तो अगर आपको मैं कहूं कि यहाँ पे आप 1 करोड़ रेक्टेंगल्स बनाए, तो वो बन सकते हैं, मगर इट्स आउट ऑफ आवर, इट्स बियॉन्ड आवर लिमिटेशन। प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, मैथमेटिकली कर देंगे। मैथमेटिकली अगर हम चाहें तो 1 करोड़ रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, 1 अरब बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं, अभी आप देखेंगे। तो अगर हमारे ये अगर रेक्टेंगल्स इनफाइनाइट हो, इन टेंस टू इन्फिनिटी, तो फिर एरर उसमें खत्म हो जाएगी, देयर वुड बी नो एरर। तो इट मीन्स कि फिर मैंने आपको बताया
कि फिर ये इक्वल टू होगा। अब तो एरर नहीं है, फिर आपने इस अप्रॉक्सीमेटली एरिया तकरीबन इसके बराबर होगा, एरिया बराबर होगा इसके। अब आप देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल में। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो ये आपका था जनरल कॉन्सेप्ट। अब आप आ जाए स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब एग्जांपल पे, ओके ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा, अप्रॉक्सीमेट द एरिया बाय रेक्टेंगल्स, एफ ऑफ एक्स आपका ये है। और यहाँ पे वो आपको देगा मिसाल के तौर पर n इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये आपका n इज इक्वल टू 4 का क्या मतलब है कि आप 4 रेक्टेंगल्स वहां पे बनाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, उधर मैं थोड़ा सा भूल गया कि ये डेल्टा एक्स जो है ना, डेल्टा एक्स तरीका हमारा क्या होगा, ये बस हमारा ये 3 स्टेप्स हमारे होंगे। पहले हम मालूम करेंगे डेल्टा एक्स कैसे, बाई बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। ये ये बी है, ये आपका ए है, बी ये बी है, ये आपका ए है। तो बी माइनस ए से ये आ जाएगा डिस्टेंस, प्रीवियस नॉलेज है, ये डिस्टेंस बराबर होगा बी माइनस ए के। तो बी माइनस ए दिस डिस्टेंस है, और इसमें जितने रेक्टेंगल्स आप बनाएंगे आप डिवाइड करें। यानी यहाँ पे 4 रेक्टेंगल्स है, ये डिस्टेंस अगर 12 है तो डिवाइड बाई 4 करें तो 3, 3 3 3 3। तो बी माइनस ए डिवाइड बाई एन, इट विल गिव मी द विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल बिकॉज दे आर इक्वल इन विड्थ। वो तो इसी में फिर हम करते हैं कि ये अगर विड्थ अगर इक्वल ना हो तो वो भी हम कर सकते हैं, मगर आपके लिए उसकी जरूरत नहीं है। फिर आप मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आप मालूम करें, शाबाश, डेल्टा एक्स। अब प्रैक्टिकली भी जल्दी जल्दी जरा मैं ये बना दूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपने मैथमेटिकली करना है। ग्राफ का ये फायदा होता है कि जो चीज़ आप यहाँ पे मालूम करते हैं वो आपको नजर आ रहा होता है, ठीक स्टूडेंट्स। तो ये आपका है एक्स एक्सेस स्टूडेंट्स, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, माइनस 1, 0, 1, 3, 5, ठीक है। इसमें अब 2, हाँ 2 बस 5 है, 5 तक ये जाएगा, 6 y स्टूडेंट्स। तो आप इसमें अगर 0 डालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 0 डालेंगे तो 1 आएगा। अच्छा आप इसमें अगर -1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आएगा -1 1 आप पुट करेंगे 3 आएगा, 2 आप पुट करेंगे तो 5 आएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे, ठीक है। मैंने विदाउट स्केल ड्रा कर दिया, चले गुजारा है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अच्छा अब ये हमारा 2 है स्टूडेंट्स, ए से ये, और ये आपका 0 है। तो एरिया हमारा कौन सा है, एक्चुअल एरिया फ्रॉम 0 to 2 स्टूडेंट्स, ये एरिया है हमारा ग्रीन एरिया, ठीक है। अब ये एरिया मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, ये तो अब हम, ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि इस पर्टिकुलर केस में ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट यहाँ पे, यानी ये कर्व नहीं है। अगर कर्व हो तो वो तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में इसमें ये वाला एक एग्जाम्पल काफ़ी होगा बिकॉज हमारा लेक्चर फिर बहुत ही लेंथी हो जाएगा। चलिए इसी में कोशिश कर देंगे स्टूडेंट्स। ये आपका हो गया ये वाला दिस थिंग, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब एक्चुअल एरिया अगर मैं चाहूँ तो इंटीग्रेशन के बगैर भी हम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, बिकॉज कैसे, इसको अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, अगर किसी को पता हो तो ये ट्रिपीजियम है, ट्रिपीजियम का डायरेक्ट फार्मूला है, मगर फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता। इस गिवन एरिया को मैंने, अब नीचे रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो लेंथ इज 2, विड्थ इज 1, 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2। ऊपर का एरिया, शाबाश स्टूडेंट्स, ये चूंकि ट्राइंगल है ये वाला, तो हाफ इंटू बेस विच इज 2 इंटू हाइट, ये वाली इसकी हाइट है फ्रॉम 1 to 5, तो ये 4 है, ठीक स्टूडेंट्स। ये आपका आ जाएगा 6, ठीक है, सॉरी 4 प्लस, तो टोटल एरिया 80, टोटल एरिया A1 प्लस A2 स्टूडेंट्स, ए एरिया 2, ऊपर एरिया 4, टोटल एरिया 6, टोटल एरिया हमारा है 6, टोटल एरिया हमारा है 6। तो इंटीग्रेशन से भी हम कर सकते हैं, वो जो मैंने आपको बताया शुरू में, इंटीग्रेशन सिंपल, आप एरिया मालूम करते हैं 2x प्लस 1, फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे जहाँ से एरिया स्टार्ट लेगा जहाँ पे एरिया ख़त्म होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x बराबर है x स्क्वायर के, इंटीग्रेशन का आपको पता है, उस टाइम मैंने आपको
लिंक भी दी, इंटीग्रेशन ऑफ वन बराबर है एक्स के फ्रॉम 0 to 2, डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका नाम है, इसका टॉपिक है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जिनको नहीं पता हो तो वो ज़रा जाके कर सकते हैं। ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, एक्चुअल एरिया आ जाएगा 6। तो फिर वही बात स्टूडेंट्स कहते हैं, जब इतना आसानी से हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन से, तो इन बातों को क्या, इन बातों की ज़रूरत क्या है, तो ये तो मैं आपको इंपॉर्टेंस में बता दूंगा। ठीक है, ओके। तो एक्चुअल एरिया इसका क्या है स्टूडेंट 6। ओके, चलिए आप स्टार्ट करिए अप्रॉक्सीमेशन। उसने कहा अप्रॉक्सीमेशन भाई ये करे 4 रेक्टेंगल्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, डेल्टा एक्स। क्या फार्मूला है, बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। बी आपका है 2, ए आपका है 0, एन आपका है 4, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। और साथ साथ मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली भी कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। यहाँ पे आप 4 रेक्टेंगल्स बनाए, तो दरमियान में अगर इसको मैं इस तरह मैं बाइसेक्ट कर दूंगा ए से, तो ये 4 रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। ठीक स्टूडेंट्स, तो एक रेक्टेंगल आपका ये बनेगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल आपका ये बना, दूसरा रेक्टेंगल ये बना ऐसे, तीसरा रेक्टेंगल ये बना, और चौथा रेक्टेंगल आपका ये बना। तो यू कैन सी 4 रेक्टेंगल्स। ठीक है, एक रेक्टेंगल ये है, और आप देख सकते हैं इस तरह दूसरा रेक्टेंगल ये है, ये। और जी, तो आप देखें 1/2 मीन्स 0.5। ये अब ये डेल्टा एक्स है, दिस वन, ये अब डेल्टा एक्स है, तो क्लियरली ये 0.5 है। ठीक है, ओके। फिर आप मालूम करेंगे, पहले आप डेल्टा एक्स मालूम करें, फिर आप एक्स की वैल्यूज मालूम करें, एक्स नॉट, x1, x2, ये जितनी भी हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि और एक्स नॉट की वैसे ज़रूरत है भी नहीं, मगर फिर भी एक्स नॉट बराबर होता है ए के। ठीक है, जो कि यहाँ पे 0 है, ये हमारा है एक्स नॉट पहला वाला। अब ये हमारा है x1, क्लियरली 0.5 है, मगर ऐसा तो आप नहीं करेंगे, मैथमेटिकली करेंगे स्टूडेंट्स। x1 बराबर होगा एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स के, यानी हर अगला वाला xn+1 ये बराबर होता है xn प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये डेल्टा एक्स है, ये एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x1। फिर x1 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2। फिर x2 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x3। ओके, इसी तरह फिर x2 बराबर होगा x1 प्लस डेल्टा एक्स, x3, x2 प्लस डेल्टा एक्स, x4। ये ठीक, एक्स नॉट हमारा है 0, डेल्टा एक्स है हमारा 1/2, ये आपका आ जाएगा 1/2। x1 है 1/2, डेल्टा एक्स है 1/2, ये आपका आ जाएगा 1। तो x1, दिस इज x1, इसकी वैल्यू क्लियरली 0.5 है। x2 स्टूडेंट, ये हमारा है x2, दिस वन x2 1, ये हमारा x2 है, दिस इज x3, दिस इज x4। ठीक स्टूडेंट, x1 है 1, डेल्टा x है 1/2, इट इज 3/2 मीन्स 1.5 और 3/2 प्लस 1/2, 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक्स एन मैंने यहाँ पे लिखा था कि एक्स एन आपका हमेशा बराबर होगा बी के। यहाँ पे 4 रेक्टेंगल्स है, तो डायरेक्ट आप कहेंगे x4 बराबर होगा बी के। अच्छा, तो x की वैल्यूज आपने मालूम की, फिर आप मालूम करेंगे आप लोग फंक्शन की वैल्यूज, f(x1), f(x2). फार्मूला तो जो कि मैंने डिलीट कर दी, सारी मिटा दिया स्टूडेंट्स। एरिया के लिए क्या फार्मूला था कि एरिया अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा डेल्टा एक्स इंटू f(x1) प्लस f(x2) प्लस f(x3), जितने आपके वो हो f(xn), इस पार्टिकुलर केस में f(x4). तो फार्मूले में तो x की जरूरत नहीं है, फार्मूले में तो f(x) इसकी जरूरत है। तो जब f(x) की हमें जरूरत है, तो उसके लिए हमें चाहिए x की वैल्यूज। तो ये वैल्यूज फिर आप पुट करेंगे फंक्शन में, तो आपको जनाब अब आप पुट करें, शाबाश, f(x1). f(x1) क्या है स्टूडेंट्स, x1 आपका है 1/2, फंक्शन में आप पुट करें 1/2 इसमें, तो 2 इंटू 1/2 ये कैंसिल होगा, +1, तो ये आपका आ जाएगा 2। अब ये वो मैं आपको जो बता रहा था, ये आपका है x1, और f(x) मैंने आपको कहा था कि ये आपका है f(x1). यहाँ पे f(x1) क्या आया 2, तो ये आपका वो f(x1) है, ये x1 इज x1,
और ये क्या है एफ ऑफ एक्स वन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन। अब इस केस में एक्स वन आपका है 0.5, एक्स वन 0.5, और इस पर जो y की वैल्यूज है फंक्शन में तो वो है 2, तो ये क्लियरली यू कैन सी 2। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स टू, स्टूडेंट ये आपका है x2, तो ये आपका है एफ ऑफ एक्स टू क्लियरली 3 है, मगर x2 आपका है स्टूडेंट्स 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ x3, x3 आपका है स्टूडेंट्स 3/2, 2 2 कैंसल 4, ठीक हुआ स्टूडेंट्स, प्लस एफ ऑफ x4, 4 आपका है 2 एफ एक्स फोर, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, एंड इट शुड बी ये वाला यहाँ से आता है, ये सारा ये आपका क्या है, ये आपका है x4 और ये आपका है एफ ऑफ x4 जो कि है 5। ये अब आप फिर आप पुट करें फार्मूले में, पहले आप डेल्टा एक्स मालूम करें, फिर एक्स की वैल्यूज, फिर फंक्शन की वैल्यूज, उन एक्स वैल्यूज पर फिर एट आप पुट करें फार्मूले में। अब ये फार्मूला है हमारे पास, चूंकि मैं इसको मिटाना नहीं चाहता। अब एरिया हमारे लिए क्या अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स फोर, ठीक हुआ। ऑल राइट, तो डेल्टा एक्स हमारा क्या है यहाँ पे 1/2, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स वन ये है एफ ऑफ एक्स वन 2, एफ ऑफ एक्स टू 3, एफ ऑफ एक्स थ्री 4, एफ ऑफ एक्स 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज 5 प्लस 9 12 14। तो देखा आपने कि एरिया तकरीबन बराबर होगा 7 के। एक्चुअल एरिया क्या है 6, हमने जो अप्रॉक्सीमेट किया वो 7 है। एरर इसमें कितनी है, एरर के लिए फिर ये फार्मूला है, अगर वो आपको क्वेश्चन में दें कि आल्सो कैलकुलेट द एरर, क्या ये रेंज में है, बिल्कुल, चलिए वी आर ऑलमोस्ट। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, ठीक है जी, थोड़ा सा मैंने इसको नीचे किया, तो एरिया आप क्या है 7, एरर के लिए क्या फार्मूला होगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। एरर के लिए क्या फार्मूला है, एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू या डिटरमाइंड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 6, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 7, तो -1 इसमें एरर है, मीन्स के आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से एक कम है, ठीक है, समझे स्टूडेंट्स आपको इसकी। अच्छा, अब मैंने आपको उधर क्या बताया था कि जितने आप रेक्टेंगल्स बढ़ाते जाएंगे उतने एरर उसमें कम होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर, क्योंकि ऑलरेडी बनाया है, चलिए मैथमेटिकली मैं इसको कर देता हूँ 8, 8 अगर आप कहें तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल्स करता हूँ 6, क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल 6 डायग्राम की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू 6 थी। अच्छा, तो आप जरा याद रखें। तो स्टूडेंट्स अब ये आपका, चूंकि ये 6 है रेक्टेंगल्स, तो यहाँ पे अब ये 6 आएगा स्टूडेंट्स, तो 2/6 मीन्स 1/3 कम हुआ, 1/3 वो क्या था 1/2 0.5, 1/3 0.33, ठीक है। अच्छा, ये है 0 1/3, ये आपका आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 1/3, फिर ये होगा 1/3 प्लस 1/3, तो दिस विल बी इक्वल टू 2/3, राइट स्टूडेंट्स। फिर ये 2/3 प्लस 1/3, 3/3 इज इक्वल टू 1। ओके जी, ओके। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स चले मैं पहले, और ये आप खुद भी करें डायरेक्ट फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स वन आपका है 1/3, 1/3, राइट स्टूडेंट्स, इसको मैं नहीं मिटाता, तो 2 इंटू 1/3 स्टूडेंट्स प्लस 1, तो 3 LCM, 2 प्लस 3 5/3, राइट। एफ ऑफ एक्स टू, यहाँ पे ये है 2/3, तो 2 इंटू 2/3 प्लस 1, 3 LCM आ जाएगा, 4 प्लस 3 7/3, अब अंडरस्टूड है, अगला फिर होगा 9/3,
3 फिर 11/3, 13/3, इस तरह 15/3, 5। ये आप करेंगे 1 f of x 3, f of x 3, अंडरस्टैंड। तो f of 1, 2 into 1 2, 2 plus 1 is equal to 3, f of x 4, f of 2। नहीं, ये तो मैंने नहीं किया ना, वो तो वो प्रीवियस वाला है, सॉरी। ये तो 5 कैसे आया? x3 आपका क्या है? x3 आपका यहाँ पे है 1, डेल्टा x आपका है 1/3, 3 LCM 3 + 1 4/3। तो स्टूडेंट्स फंक्शन में आप पुटिंग करेंगे 4/3, ये आपका है 4/3, 3 LCM 8 + 3 11/3। ठीक है। x5 प्रीवियस x4 प्लस डेल्टा x 4/3 + 1/3 इज इक्वल टू 5/3। फंक्शन में पुटिंग करेंगे आप x5 है 5/3, 2 into 5/3 plus 1, 3 LCM 10 plus 3 13/3। अच्छा, x5 plus delta x 5/3 plus 1/3 6/3 2। क्या बताया था मैंने उधर आपको कि जब यहाँ पे 6 रेक्टेंगल्स है तो x6 ऑटोमेटिकली बराबर होगा 2 के। तो स्टूडेंट्स f of x6, f of 2, 2 into 2 4, 4 plus 1 is equal to 5। ये वैल्यूज आपने मालूम कि अब आप ये पुटिंग करें फार्मूले में। प्रीवियस में फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स आपका? वो था कि डेल्टा x इंटू एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 प्लस एफ ऑफ x4, चूंकि 4 रेक्टेंगल्स थे। अब यहाँ पे चूंकि 6 रेक्टेंगल्स हैं तो आप आगे जाएं, एफ ऑफ x5 प्लस एफ ऑफ x6। यू गॉट द पॉइंट। तो एरिया विल बी इक्वल टू डेल्टा x आपका है स्टूडेंट्स 1/3, एफ ऑफ x1 5/3, एफ ऑफ x2 7/3, ये अगला फिर आपका है 9/3। बाकी सीक्वेंस हमारा बने, अगला फिर क्या है 11/3, फिर क्या है 13/3, फिर अगला क्या है 15/3 यानी 5। एडिशन में हमें आसानी हो तो एरिया विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये है 1/3, नीचे 3 LCM आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये है 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। तो 15 + 13 28, 28 + 8 39, 48, 48 over 7 students, 48 over 7 55, 60, 60/3 20, तो 20/3। So area will be approximately equal to 20/3, which is 6.666। ठीक है, यूनिट्स। तो कम से कम उधर क्या कितने थे रेक्टेंगल्स? 4, तो वैल्यू क्या आई 7, एक्चुअल वैल्यू क्या है 6। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कम हुआ 6.666, अब ये है -0.6, एरर इसमें कम हो गई। इसी तरह अगर आप रेक्टेंगल्स यहाँ पे आप 8 कर देंगे 8, तो आई एम श्योर कि फिर आपके पास ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, ये फिर होगी मेरे ख्याल से 6.5। तो मीन्स कि एरिया तकरीबन से, इस तरह अगर आप 16 कर देंगे 16, तो ये और भी कम हो जाएगा। ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। यानी अगर आप अप्रॉक्सीमेट भी करेंगे तो रेक्टेंगल्स आप कम से कम बहुत ज़्यादा लेंगे, मगर ये तो सबसे आसान क्या है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के मुकाबले में अगर आप 8 ट्रेपीजियम कर दें तो मेरे ख्याल में 30 रेक्टेंगल्स और 8 ट्रेपीजियम का इफेक्ट सेम होगा। ये ज़्यादा का वो तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ट्रेपीजियम वाला। तो ये तो मगर कम से कम शुरुआत है ना, सबसे आसान है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि पुराने ज़माने के लोग जब देयर वाज नो इंटीग्रेशन, वो लोग एक्चुअल एरिया कैसे मालूम करते थे? इसमें आप धोखा ना हो कि ये तो अब हमारी किस्मत अच्छी है ना। इसके बाद जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा उसमें तो नॉन लीनियर फंक्शन पर होगा, उसका तो फिर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा।
तो एक्चुअल एरिया वो लोग कैसे मालूम करते थे? एक्चुअल एरिया जो कि हम मालूम करते हैं इंटीग्रेशन से। ये एरिया तो अब आप इंटीग्रेशन के बगैर नहीं मालूम कर सकते। ये ग्रीन एरिया, ये तो कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है कि आप इस तरह दरमियान में तकसीम करें। ठीक है, तो चले एक्चुअल एरिया वो लोग कैसे करते थे स्टूडेंट। ये कंपैरिजन वाला भी हो गया, कंपैरिजन एक एग्जांपल भी हो गया। अब एक्चुअल एरिया ये भी इसमें आप शामिल कर दें कि एक्चुअल एरिया वो लोग कैसे मालूम करते थे। तो वो जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, वो तो मैं चूंकि मैंने मिटा दिया है कि आप इन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे। इनफाइनाइट रेक्टेंगल जब हम बनाते हैं इन दोनों में, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसे था, ग्राफ ऐसे था, ये आपका 0 है, ये आपका 2 है। अब यहाँ पे हम इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बनाएंगे कैसे? मैथमेटिकली। लेट्स हैव अ लुक। चलिए, अब आप एन लें, पहले आप रेक्टेंगल्स इन लें, फिर उस एन को हम मैथमेटिकली ले जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो एन अगर इन्फिनिटी आप पुट करेंगे और वैल्यू डिराइव कर देंगे, तो ये ऐसा ही है कि प्रैक्टिकली आपने इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बना दिए। तो आप फिजिक्स में उठा तक आपने देखा होगा वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो अर्थ में यहाँ पे इसको R1 कहते हैं, इसको R2, फिर जाते जाते इसको बोल देते हैं RN के लिए वो वैल्यू निकाल लेते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। ये डेल्टा R है आपका। तो यहाँ पे वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन मालूम कर देते हैं फॉर इन इंटरवल्स, फॉर इन स्टेप्स, और फिर मैथमेटिकली इन टेंड्स टू इन्फिनिटी वो लोग कर लेते हैं और वैल्यू आ जाती है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आपका माइंड बन गया, जो कि मेन चीज ये है कि आपका माइंड बन जाए, रटे आप ना लगाएं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये अब आप करें तो n है, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 0 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 2 बाई n। ठीक है, मैं एक सेकंड के लिए जरा रेस्ट कर दूं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, मैंने सर्जरी की है बैक की 1 साल पहले, तो ज़्यादा जब कड़ा हो जाता हूँ फिर मसला करता है। ओके, 2 बाई n। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप करेंगे x1 x0 तो आपको पता है a, विच इन दिस केस इज 0, तो x0 प्लस डेल्टा x स्टूडेंट्स 0 प्लस 2 बाई n मीन्स 2 बाई n। ओके, x2 x1 प्लस डेल्टा x, तो 2 बाई n प्लस 2 बाई n ये आपका आ जाएगा 4 बाई n। इसी तरह स्टूडेंट्स अंडरस्टूड है कि ये जब आप करेंगे तो 6 बाई n आएगा। x2 प्लस डेल्टा x 4 बाई n प्लस 2 बाई n मीन्स 6 बाई n। ठीक है, x4 8 बाई n, जाते जाते xn आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? xn बराबर होगा b के, जो कि यहाँ पे है 2, जो कि यहाँ पे है 2। अब ये वैल्यू जब आप पुट करें किस चीज में माय डियर स्टूडेंट्स? ये वैल्यू जब आप पुट करें फंक्शन में, तो f ऑफ x1, तो फंक्शन में आप पुट करें स्टूडेंट्स 2 बाई n, तो 2 इंटू 2 बाई n प्लस 1, ये आपका क्या आ जाएगा? 4 बाई n प्लस 1। f of x2, f of 4 बाई n, 2 इंटू 4 बाई n प्लस 1 स्टूडेंट्स 8 बाई n प्लस 1। इसी तरह अगर आप ये पुट करेंगे तो मेरे ख्याल से f of x3, f of x3, f of 6 बाई n, तो 2 इंटू 6 बाई n प्लस 1, तो ज़ाहिर है कि 12 बाई n। ये मैं कहना चाह रहा था मगर थोड़ा सा फिर कंफ्यूज हो। फिर अगला 16 बाई n, 4 के फ़र्क से। आखिर में क्या होगा लास्ट वन आपका? f of x n, जो कि यहाँ पे है 2, ये आपका क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 1 4, मगर 5, मगर कंटिन्यूटी बनाने के लिए स्टूडेंट्स ये 4 प्लस 1 है, 5 में नहीं लिखता। कंटिन्यूटी बनाने के लिए इसको मैं लिखता हूँ 4n बाई n, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई n किया, बिकॉज 1 इन तमाम में आ रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने 1 रहने दिया। 4n बाई n प्लस 1, 4 प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब एक्चुअल एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स? एरिया विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखा आपने ये, और स्टूडेंट्स डेल्टा x इंटू f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ xn। समझ आई आपको? ये तो वही बातें हैं।
देखिए अब मैथमेटिकली अगर ये ना हो तो ये फिर एरिया अप्रॉक्सीमेटली होगा, राइट। ओके, एरिया विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एक्स। आपका क्या है स्टूडेंट्स? डेल्टा एक्स 2/n, 4/n+1, 8/n+1, 12/n+1, डॉट 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 प्लस 4n/n+1, ऐसे। ठीक है, अब ये हम मैथमेटिकली, अब n कोई फाइनाइट नंबर है, जब तक ये इन्फिनिटी ना हो ये अप्रॉक्सीमेटली रहेगा, चाहे आप 50 अरब रेक्टेंगल्स क्यों ना बनाएं, फिर भी देयर विल बी वेरी लेस एरर, बहुत कम एरर होगी मगर होगी। फॉर एग्जांपल एरिया एक्चुअली 6 है, तो वो जब हमारे पास हम 1 करोड़ रेक्टेंगल्स कर देंगे तो शायद ये एरिया आ जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टिल देयर इज लिटिल एरर। जब आप इसको इनफाइनाइट कर देंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, लिमिट मालूम कर देंगे, एरर खत्म हो जाएगी, ये इक्वल टू, ये फिर बराबर होगा। चलिए अब आप इसको जरा सिंप्लीफाई करें माय डियर स्टूडेंट्स। ये तो एरिया विल बी इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि एरिया विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स ये आपका आएगा 2/n, ये आप कंबाइन करें, ये वाली 4/n प्लस 8/n, 12/n प्लस डॉट 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 प्लस 4n/n। ठीक है, और ये तो आपको पता है 1+1+1 प्लस डॉट 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 +1, और ये n टाइम्स हैं, n दफ़ा है, बिकॉज n रेक्टेंगल्स हैं। ये इसमें एक 1 है, इसमें 2 दफ़ा आपने जब लिया तो 2 दफ़ा 1 है, 2 टाइम्स। यहाँ से यहाँ तक 3 टाइम्स 1 है। ये तो चूंकि n रेक्टेंगल्स हैं तो हर एक में 1 1 होगा, हर फैक्टर में 1 1 होगा। ये तो हर फैक्टर नहीं है मगर हर एक पार्ट में 1 होगा, चूंकि n पार्ट्स है तो n दफ़ा ये 1 होगा, और n दफ़ा अगर आप 1 जमा करेंगे तो n आएगा। ये आपको फर्स्ट ईयर से आपको पता होना चाहिए, सिंपल। 1 अगर आप 50 दफ़ा जमा करेंगे, 1+1+1 50 दफ़ा तो 50 आएगा। तो स्टूडेंट्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, स्टूडेंट्स इन तमाम में से आप 4/n कॉमन करें तो क्या बचेगा? 1+2+3, 4/n आपने कॉमन किया, यहाँ पे n बचेगा। ठीक है, और ये तो आपके सामने है स्टूडेंट्स n। ओके, एरिया विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स 2/n, ये आपने वो फर्स्ट ईयर में वो पढ़ा होगा कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप देख, जल्दी मैं आपको दे रहा हूँ, ये 3 वीडियोज हैं। ठीक है, 1+2+3 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ये पर n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, राइट। अगर स्क्वायर हो, ऐसे स्क्वायर हो तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। अच्छा, अगर क्यूब्स हो, वो मैंने आपको लिंक्स दे दिए, तो n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, ये फार्मूले हैं। ठीक है, और सिंपल अगर नेचुरल नंबर्स हो तो ये फिर n इंटू n+1, इसकी जगह जाएगा n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, और ये n अपनी जगह एज इट इज। ठीक, ये n n कैंसल, ये इसके साथ आप कैंसल कर देंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी स्टूडेंट्स 2/n, ये 4/2, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n+2+n स्टूडेंट्स तो 3n। अच्छा, आपको पता है हाउ टू इवोल्यूएट द लिमिट्स, अगर यहाँ पे आप पुटिंग करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, वंस अगेन उसकी भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये तो प्रीवियस बातें हैं, वो तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह इवोल्यूएट करते हैं। तो अब आप इनमें से n कॉमन करें, जब आप n कॉमन करेंगे तो 3+2/n आ जाएगा। ऐसे n कैंसिल हुआ, फायदा क्या हुआ कि अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, ये 2 अपनी जगह, n की जगह अब आप पुट करें। यानी मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह इवोल्यूएट करते हैं लिमिट। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0, 3+0 इज 3, मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि हमने एक्चुअल एरिया कैसे मालूम किया, अप्रॉक्सीमेशन का जो कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई करके आपने एक्चुअल एरिया की वैल्यू मालूम की, एरर खत्म। तो कितना थका देने वाला काम है, वही तो हमारे वंस अगेन के वी वर गुड
यानी किस्मत अच्छी थी कि ये लीनियर फंक्शन में अगर यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक ले लूँ एक्स स्क्वायर पे, यहाँ पे वो स्क्वायर वाला फार्मूला आएगा। तो मतलब जब आपको मेरा बताने का ये मतलब है कि पुराने ज़माने के लोग जब देयर वाज नो इंटीग्रेशन स्टिल दे वुड फाइंड द एक्चुअल वैल्यू, कैसे? बाय दीज मेथड्स। ठीक है, मैथमेटिकली n टेंड्स टू इंफिनिटी का। अच्छा, इसकी आपको समझ आ गई, एग्जाम्पल भी होगा, एग्जैक्ट वैल्यू ये भी आपको समझ आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वाई ये हम क्यों करते, चलो एक एग्जाम्पल अब आप और लें स्टूडेंट्स, बल्कि आई थिंक जरूरत नहीं है क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। एक क्वाड्रेटिक भी ले लेंगे ताकि आपका थोड़ा सा माइंड बन जाए, और जब क्वाड्रेटिक कर देंगे तो उसके बाद फिर हम ट्रिपीजियम कर देंगे। खैर, इट्स ओके, आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है। अब सवाल ये है कि वाई, हम क्यों, जब यानी ये तो आप छोड़ ही दें, जब आपके पास इंटीग्रेशन है तो आप सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दे, अपर लिमिट लोअर लिमिट तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब इतना आसान तो नहीं है ना, हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती। जो पुराने ज़माने के लोग थे वो हमारे आबा अजदाद, दे वर स्टूडेंट शार्प इनफ। अब फॉर एग्जांपल ये ज़रा इमेजिन करें, ये एक स्टूडेंट्स ये एक पेज है मेरे पास, ठीक है, ये अगर इसको मैं इस तरह रेंडमली, ये आपको अब अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपको अब अगर मैं कहूँ कि ये एरिया ज़रा आप कैलकुलेट करें, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? जाहिर है अभी जो हमने ये पढ़ा रेक्टेंगुलर, इसके मुकाबले में फिर ज़्यादा एक्यूरेट क्या है ट्रेपेज़ॉइडल, फिर उसके मुकाबले में क्या है स्टूडेंट्स ये सैमसम रूल, उसमें तो बिल्कुल एरर नहीं होती। फिर भी चले इसी पर ही फिलहाल आप इक्तिफा करें, आप इमेजिन करें कि यही एक मेथड है आपके पास। मैं अगर आपको ये दूं तो मैं आपको कहूँ कि ये पेज कितना है, परफेक्ट तो नहीं है कि आप कहें कि रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, अब ये तो इर्रेगुलर है। और तो ये इंटीग्रेशन वगैरह वो तो हम तब कर सकते हैं इंटीग्रेशन जब हमें यानी इसकी जब वो उधर, अब इसकी तो हमें वो मैथमेटिकल फॉर्म गिवन हो फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 2x+1 है, एक्स क्यूब माइनस 8 है, जो भी है तो उसको आप यहाँ पे तो नथिंग इज गिवन, इसका इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ पे है, नहीं है। तो आप सिंपल उठाएं, स्केल वगैरह आपके पास होगा स्टूडेंट्स, इसको आप इन रेक्टेंगल्स में कोशिश करें। मैं तो नहीं करता बिकॉज इतना टाइम तो नहीं है, सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। आपके पास स्केल तो होगा ना, स्केल आपके पास होगा स्टूडेंट्स, ये स्केल आप यहाँ पे रखेंगे, इसे आप ये स्केल, ठीक है, ऐसे यहाँ से मैं कर दूंगा ये 0, तो तकरीबन ये 12 इंचेस है तकरीबन, इमेजिन करें तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी हो स्टूडेंट्स, ये आपका क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 स्टूडेंट्स 5 सॉरी सॉरी ये आपका आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपका आ जाएगा 12। अब ये आपकी वो एक्स की वैल्यूज हैं, देखा आपने। और यहाँ पे आप सिंपल स्केल आपके पास होगा स्टूडेंट्स, तो आप सिंपल ए से चले जाएं, ए से बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें आपके ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्केल। ये अब अगर आप देखें तो ये एक्चुअली ये अब आपका x1 है 1, डेल्टा x ऑलरेडी 1 है डेल्टा x, तो अब ये वैल्यू आप सिंपल स्केल से कैलकुलेट करें, ये आपका है f(x1). यहाँ पे तो x की वैल्यू हम मालूम करते हैं, फंक्शन में पुट करते हैं, उससे फिर ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं प्रैक्टिकली। तो हम ये स्केल हमारे पास होगा ना, तो ये मैं यहाँ पे रख दूंगा स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन है 4.9, जो भी है आप नोट करेंगे कि ये 4.9 है फार्मूला। और ये कितने रेक्टेंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप लिखेंगे डेल्टा x इंटू f(x1) प्लस f(x2) प्लस डॉट 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 प्लस f(x12). अब डेल्टा x इस पर्टिकुलर केस में 1 है, f(x1) की जगह आप क्या पुट करेंगे, ये तकरीबन 4.9, फिर ये f(x2) की जगह ये वाला 4.4, जो भी है आप मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप देखें स्टूडेंट, ये 5.2 है, 5.3 है, ये आप देखें 0.9 है, तो ये सब वैल्यूज आप वहाँ पे पुट कर देंगे कॉपी में और आप कैलकुलेट करें तो एक्चुअल एरिया आ जाएगा।
अब आपको समझ आ गई इंपॉर्टेंस कि वाई हम ये क्यों करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो देर इसकी तो हमें वो फंक्शन फॉर्म नहीं गिवन होगी मैथमेटिकल। उम्मीद ये कि आप लोग समझ गए हैं। तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है हमारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, मगर यहाँ पे हम कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लेंगे, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, ताकि आपकी ग्रिप अच्छी से बन जाए इंशाल्लाह। फिर उसके बाद फिर वो ट्रिपीजियम वाला केस कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दे, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।